नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस गहरे और रहस्यमयी ऐतिहासिक सफर में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 5000 साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसने ना सिर्फ शहर बसाए बल्कि इंसानी सोच को एक नया आयाम दिया। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। क्या आप तैयार हैं उस अनजाने, रहस्यमयी और अद्भुत संसार को देखने के लिए, जहां इंसान ने बिना आधुनिक मशीनों के, बिना बड़े साम्राज्यों के नाम के, बिना ऊंचे महलों के इतना सुव्यवस्थित जीवन जी लिया कि आज का आधुनिक युग भी कई मामलों में उनके आगे छोटा पड़ जाए? कल्पना कीजिए, 1921 पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में रेल की पटरी बिछाने के लिए जब मिट्टी खोदी गई तो अचानक मजदूरों को ऐसी मजबूत ईंटें मिली जो किसी साधारण गांव की नहीं लगती थीं। ये सिर्फ ईंटें नहीं थीं, ये तो इतिहास के दरवाजे की पहली कड़ी थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू हुई और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, धरती के नीचे से एक ऐसा शहर बाहर आने लगा जो किसी कहानी का हिस्सा लगता था। सीधी चौड़ी सड़कों वाला शहर, दोनों तरफ पंक्तिबद्ध घर, हर घर में पक्के स्नान घर, नालियों की ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था कि गंदा पानी भी एक सुव्यवस्थित रास्ते से बहकर दूर चला जाए। ये सब देखकर यही लगा कि यहाँ के लोग सिर्फ जीना नहीं बल्कि व्यवस्थित और स्वच्छ तरीके से जीना अच्छी तरह जानते थे। ग्रेट बाथ, वो विशाल सार्वजनिक स्नान गृह, शायद धार्मिक, सामाजिक या आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रहा होगा, जहां लोग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी अनुभव करते होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग किसान भी थे, व्यापारी भी, कारीगर भी और कलाकार भी। वे गेहूं जौ उगाते थे, पशुपालन करते थे, मोहरे बनाते थे, आभूषण गढ़ते थे और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। उनकी सील्स यानी मोहरें आज भी हैरत में डाल देती हैं, क्योंकि उन पर बनी विचित्र आकृतियां, पशु चित्र और रहस्यमयी चिन्ह हमें ये बताते हैं कि उनके पास एक सुनियोजित भाषा और पहचान की व्यवस्था थी। परंतु दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। एक पूरी सभ्यता की आवाज आज भी खामोश है। उनके शहर इतने योजनाबद्ध थे कि उन्हें देखकर लगता है मानो किसी महान इंजीनियर ने पूरा नक्शा पहले ही बना दिया हो। ग्रिड सिस्टम, एक जैसे घर, समान ऊंचाई की इमारतें और कोई बहुत बड़ा राजमहल या विशाल किला नहीं। तो क्या वे बराबरी में विश्वास करते थे? क्या वहां सामाजिक समानता थी? इस बात को और मजबूत करती है ये बात कि अब तक खुदाइयों में बड़े पैमाने पर युद्ध के हथियार नहीं मिले। शायद वे शांतिप्रिय समाज थे जो लड़ाई से ज्यादा निर्माण में विश्वास रखते थे। नाचती हुई लड़की की वो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, उसके आत्मविश्वास से भरे खड़े होने का अंदाज और दूसरी ओर पुजारी राजा की गंभीर प्रतिमा, ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि यहाँ कला और आध्यात्मिकता दोनों का गहरा प्रभाव था। लेकिन इस शानदार कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे और रहस्यमयी बना देता है। इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या कोई भयंकर बाढ़ आई थी? क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या भूकंपों ने शहरों को तहस नहस कर दिया? या फिर मौसम में इतना बड़ा बदलाव आया कि लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए? कुछ विद्वान आर्यों के आगमन की ओर इशारा करते हैं तो कुछ जलवायु परिवर्तन की ओर, लेकिन सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकाल ऐसे मिले जिनसे लगता है जैसे लोग अचानक किसी अनजानी आपदा का शिकार हो गए हों, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो, सांसें आधी रह गई हों और जीवन अचानक रुक गया हो। शहर मिट्टी में दब गए और सदी दर सदी इतिहास उन्हें भूलता चला गया, जब तक कि खुदाई ने फिर से उनकी सांसों को जगाया नहीं। और आज जब हम अपने आधुनिक शहरों की नालियों, सड़कों और योजनाबद्ध बसाहट को देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये सब तो उन लोगों ने हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना कंप्यूटर थे, ना मशीनें, ना डिजिटल नक्शे, फिर भी उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसे आज हम विज्ञान और इंजीनियरिंग की उपलब्धि कहते हैं। हड़प्पा और सिंधु घाटी हमें ये सिखाती है कि सभ्यता सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनती। सभ्यता बनती है अनुशासन, समानता, स्वच्छता और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से। शायद इसी कारण वहां अपराध और युद्ध के कम सबूत मिले, क्योंकि उनका समाज सामूहिक सहयोग से चलता था। और अब सवाल ये उठता है कि क्या हम, जो खुद को आधुनिक और विकसित कहते हैं, क्या हमने सच में इनसे कुछ सीखा है? हम स्वच्छता में, समानता में और शांति में उनसे कितने आगे हैं या फिर कहीं पीछे छूट गए हैं? ये विचार जितना गहरा है उतना ही हमें अंदर तक झकझोर देता है। 5000 साल पुरानी ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी महान क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है। पहाड़ टूटते हैं, नदियां रास्ता बदलती हैं, समय करवट लेता है और सभ्यताएं इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन जाती हैं।
लेकिन असली महत्व इस बात का नहीं कि पिता को क्या दिया और हम उनसे क्या सीखते हैं। अंत में बस इतना कहूंगा कि अगर आपको इतिहास की ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, अगर आपको हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक एक विचार हमें और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।